दोस्तों आज बड़ा आउटकम आना है और आपको पता है बड़ा आउटकम आने से पहले सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है यूएस के सेंटीमेंट। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से आरबीआई हमारी पॉलिसी लेकर आता है तो वो लाइव मार्केट में लेके आता है, उससे पहले देखिएगा मार्केट नर्वस होते हैं। सेम चीज होती है अदर सेंट्रल बैंक्स जो भी पॉलिसी लेके आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पे जब फेड आता है तो आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है 11 से 1 बजे के बीच में। चूंकि पूरी पॉलिसी नरेट करने में ही 1 घंटा चला जाता है और वो समझने में मार्केट को 1 घंटा चला जाता है। तो जो इंपैक्ट टोटल आता है, पहले तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, स्टॉक मार्केट ऐसे देखने को मिलता है। जब पूरी पॉलिसी समझ में आ जाती है तब मार्केट अपना देखिएगा एक क्लियर डायरेक्शन देता है और वो क्लियर डायरेक्शन ही देखिएगा अगले दिन की चाल बताता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेट ये पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, क्या देखना है ये पता होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप सही फैसला ले पाओगे। क्या कर पाओगे? सही फैसला ले पाओगे। डेट, टाइम और कहां पे देखना है, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, क्या पोल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, क्या पोल्स हैं, ये चीज आपको देखनी है। तो आप देख सकते हैं यहां पे पूरी तरीके से द एफओएमसी मीटिंग इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर पब्लिक एक्सेस, यानी कि जो भी मीटिंग होगी उसकी सारी रिपोर्ट आप भी देख सकते हो। इट इज करेंटली हेल्ड बिहाइंड क्लोज डोर प्रीसीडेड बाय द ब्लैकआउट पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि अब जो भी चीजें होंगी एक एक जानकारी आपको मिलेगी ताकि आप और मार्केट देखेगा उसके हिसाब से बिहेव करे। और आज देखेगा वो पर्टिकुलर दिन भी है जब आपका ये डेटा भी आना है। और ये डेटा आप कह सकते हो सीपीआई और पीसी का जो डेटा होता है, ये जो डेटा होता है ये एक तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स मानिए। अगर ये बेटर आ गए आज तो ये वेल एंड गुड है, और अगर ये बेटर नहीं आए तो पावेल साहब की जो टोन है वो भी थोड़ा हॉकिश रह सकती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हॉकिश रह सकती है। अनसर्टेन माहौल बना हुआ है अभी भी, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर है देखिएगा पावेल साहब पे, ट्रम्प क्या कहेंगे, ट्रम्प ने अब तक क्या कहा है, ट्रम्प मीटिंग के बाद क्या कहेंगे, इसका सबका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पे सीधा जैसे ही फेड देखेगा अपनी मीटिंग खत्म करके जाएगा तो वहां पे तुरंत स्टेटमेंट आने लगेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ट्रम्प साहब की तरफ से। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मीटिंग स्टार्ट कब हुई थी? कल स्टार्ट हुई थी। मीटिंग खत्म कब होनी है? आज खत्म होनी है। मार्केट ने एक्सपेक्टेशन क्या किया है कि यहां पे कोई भी रेट कट नहीं होने वाला है, बट द फोकस विल बी ऑन द फेड चेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि चलो होने नहीं वाला है। क्या ये बोलेंगे कि अब कब हो सकता है? क्या ये बोलेंगे कि एक सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करेंगे कि हाँ अब हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं? क्या हम जीडीपी को लेकर कुछ कंफर्टेबल हैं? मतलब क्या अच्छा बोलेंगे? ये एक्सपेक्टेशन अभी तक सरप्राइजिंग है, अनसर्टेन है कि क्या अच्छा बोल सकते हैं। और अगर कुछ भी अच्छा नहीं बोला, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज फिर से देखने को मिली, तो आपको पता है मार्केट उस पर अच्छा रिएक्शन नहीं देता है। क्योंकि मार्केट क्या कहता है कि मार्केट को अच्छी चीजें पसंद हैं, सरप्राइजेस पसंद हैं, और सरप्राइजेस अगर नहीं मिलते हैं तो मार्केट उदास हो जाता है। तो फेड चेयर पावेल विल कंटिन्यू टू बी हॉकिश। तो अगर आप देखेंगे कंटिन्यू टू बी हॉकिश ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। शिफ्ट टू मोर डॉविश टोन रिमेन्स टू बी सीन आफ्टर द सीपीआई एंड पीसी डेटा। तो आपको पता है कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस फेड डिसीजन अगर आप देखेंगे द फेड डिलेइंग मॉनेटरी पॉलिसी अंटिल एसेसेस द इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ, यानी कि उनका कहना है कि रेट कट के लिए हम तब तक नहीं प्रयास करेंगे जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का इंपैक्ट क्या है, कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ है और उससे कितने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन स्पाइक होता है, क्योंकि सारा टैरिफ देखेगा यूएस लगा रहा है सभी कंट्रीज पे, तो ऐसे में देखेगा यूएस को भी महंगा माल खरीदना पड़ेगा। तो वो स्पाइक जो होगा वो इन्फ्लेशन को स्पाइक कर सकता है, और वो जब तक एक डेटा आ नहीं जाता तब तक हम डिले करते रहेंगे, मतलब डिले रहेगा ये जो रेट कट है। तो आप देख सकते हैं रिसेंटली व्हेन दे 10% टैरिफ वाज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कई तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं।
रशिया को भी उन्होंने कह रखा है कि आप जल्द से जल्द 10-12 दिनों में बताइए जो भी बताना है, वरना जितनी भी रशियन कंट्री, जो भी रशियन मतलब जो रशिया का ऑयल बाय करेंगी जितनी भी कंट्रीज, उन पर हम टैरिफ लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारा अपडेट आज आपको देखने को मिलेगा। जो टाइमिंग रहेगी वो आपको पता है 11 बजे से और 1 बजे के बीच में आपको देखेगा इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या चेक करना है, बॉन्ड मार्केट अगर ये पॉजिटिव है तो अच्छी बात नहीं हुई है, और एक निगेटिव है तो ये अच्छी बात हुई है। ये दोनों चीजें देखनी है, बॉन्ड मार्केट तो देखना है, फिर डॉलर भी ऐसे देखना है, पॉजिटिव है तो अच्छी बात नहीं हुई है और निगेटिव है तो अच्छी बात हुई है। तो ये दिमाग रखना है आपको, इन दोनों इंडिकेटर पे फोकस करना है। राम राम।